नाज़रीन, एक्सप्रेसो में आज हमने एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करनी है जो नहायत हसास है, माशरती हवाले से बहुत ज़रूरी है। ऑटिज़म की बात करते हैं। ऑटिज़म एक ऐसा नफ्सियाती और असबी आर्जा है जो बच्चों की नशोनुमा और माशरती राब्तों पर गहरा असर डालता है। इस मर्ज से मुतासर बच्चों और उनके ख़ानदानों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है, जिन्हें समझना और उनके लिए शऊर बेदार करना हमारा इज्तिमाई फरीज़ा है। और इसी शऊर और आगाही के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी निजात कैनेडियन कैसर सगीर मेयो ने नहायत और काबिल तारीफ कदम उठाया है। पिछले 3 सालों से वो मुसलसल एक चैरिटी वॉक का एहतमाम करते हैं जो टोरंटो सिटी हॉल से शुरू होकर मिल्टन टाउन हॉल तक 50 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करते हैं। इस वॉक का मकसद सिर्फ जिस्मानी मेहनत नहीं है बल्कि एक पैगाम पहुंचाना है कि हम ऑटिज्म के शिकार बच्चों और उनके वालिदैन के मसाइल को समझते हैं, कबूल करते हैं और उनकी हिमायत करेंगे। और इस साल भी मिल्टन पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था मेयर गॉर्डन क्रांट्स की जानिब से। हमारे साथ इस वक्त कैसर मौजूद हैं, उन्हीं से उनके हवाले से बात करते हैं। कैसे बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे साहब, सबसे पहले तो बताइए कि जो आपने ऑटिज्म से आगाही के लिए जो 50 किलोमीटर वॉक का आगाज किया, ये ख्याल आपको कब आया और इसकी जो इब्तिदा है वो कब से हुई? चले थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर कर दो। टू बी वेरी एक्यूरेट, ये 56.5 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस तय किया। जी बिल्कुल। गूगल इसमें कंफ्यूज था, हम भी कंफ्यूज थे, बहुत कैलकुलेशन की, लेकिन मैक्सिमम वो जो डिस्टेंस शो कर रहे थे 50 to 52 किलोमीटर था। लेकिन फाइनली जब वो हमने तय किया तो वो 56.5 किलोमीटर था। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपने पूछा कि मुझे ख्याल कैसे आया। ये बिल्कुल एक इत्तेफाकी है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस कॉज के लिए काम करूंगा। मैं इसे थोड़ा सा क्रेडिट कोविड को दे सकता हूँ, हालांकि हम लोग उसे कोविड को हमेशा बुरा भला कहते हैं। कोरोना आया, बहुत इसने डैमेज किया, अमवात भी हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक चीज ये हुई कि जब सब लोग घर बैठ गए कोरोना में और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी, स्पेशली कनाडा में बहुत स्ट्रिक्ट था ये, ऑफिस में, बाकी भी हर जगह पर ना। तो मुझे याद है एक रोज मैं वॉक के लिए निकला। मैं रूटीन में, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स है, आई हैव बीन प्लेइंग स्पोर्ट्स होल माय लाइफ। तो उसमें एक दिन मैं पार्क में गया सैर करने के लिए। प्लान यही था कि 1-1.5 घंटा मैं वॉक करूंगा। मौसम बहुत प्यारा था और जब मैंने वॉक शुरू की तो तकरीबन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आई एंडेड अप इन 5 आवर्स। अच्छा। और जब मैंने वो एप्लीकेशन चेक की, अपनी जो फोन पर, आईफोन पर एप्लीकेशन चेक की, तो मुझे पता चला कि आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 25 to 27,000। और उस दौरान मेरे एक दोस्त है, मुझे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे अक्सर मेरी गपशप रहती थी। तो जब मैं घर वापस आया, मैंने देखा मिस कॉल है उनकी। उससे पहले फोन पर मैंने शायद इग्नोर किया उनको कि मैं वॉक कर रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने अपने नंबर पर रीच आउट करने की कोशिश की, आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं वॉक कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना इतनी देर क्यों लगी ना? मैंने कहा मैं प्लान नहीं था, लेकिन मौसम बड़ा प्यारा था और मैंने तकरीबन कुछ 27,000 स्टेप्स किए हैं। जो आप ये कह लें कि कैसे आपने मुंसलिक कैसे किया इस चीज को ऑटिज्म के साथ? जी बिल्कुल उसी तरह। तो उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने पता चला कि मैंने तकरीबन 27,000 स्टेप्स किए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये काम कॉज के लिए क्यों नहीं करते, किसी कॉज, किसी चैरिटी के लिए क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि मुझे कुछ अंदाजा नहीं है कि किसके साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए, कैसे मैं काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑटिज्म ओंटारियो को जानता हूँ और आपको मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे उनके साथ कनेक्ट किया, इंट्रोड्यूस करवाया। और यहाँ कनाडा में आप जिसके लिए भी काम कर रहे थे, बेशक आप उनके लिए फंड रेज कर रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। You have to sign the contract, they call it third party agreement। और उसकी कुछ चीजें आपको रिक्वायरमेंट है जो ठीक है। अच्छा कैसर साहब, जो चीज हम जानना चाहते हैं वो ये है कि ये जो आपकी आगाही वॉक है जो आप कर रहे हैं, खास तौर पे ये इसका जो मकसद है वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा पॉजिटिव है। तो अभी तक किन किन मकासद में कामयाब हो सके हैं और किस हद तक अवेयरनेस जो है वो आपने फैलाई है? जी, सबसे देखिए अहम चीज, लोग समझते हैं कि फंड रेजिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज है लोगों को शऊर देना, आगाही देना। और मेरी सबसे बड़ी सक्सेस इसी में है। हमने फंड्स भी कलेक्ट किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस यूं है कि जब मैंने फर्स्ट ईयर वॉक की थी, एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं था कि जो ऑटिज्म फैमिली हो या जिनका कोई चाइल्ड विद ऑटिज्म हो।
उसके बाद जब मैंने सेकेंड ईयर वॉक की तो उसमें कुछ लोग कनेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज हमारा नाम ना लीजिएगा, क्योंकि एक अजीब सा मामला तकरीबन दुनिया भर में है, लेकिन स्पेशली हमारी कम्युनिटी के साथ, अगर मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूं, क्योंकि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो रीच में पीपल है वो आपके अपने लोग होते हैं। बिल्कुल। और फिर तीसरे साल में क्या हुआ? तीसरे साल में ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी मैंने लास्ट मंडे को वॉक की थैंक्स गिविंग पर, उसमें तकरीबन 2 फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर आए। उनके बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं, वो आए, उन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और उसके साथ उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें भी बनवाई, मेरे के साथ भी तस्वीरें बनवाई, और उन्होंने उस पर बात की और उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए खड़े हुए और आपने हमारी बात की। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोगों में वो जो एक शाइनेस है कि भी हम लोग स्पेशली वो देखें कि अपनी कम्युनिटी के फंक्शन वो अवॉइड करते हैं, बाकी जगह चले जाते हैं लेकिन अपनी कम्युनिटी के फंक्शन अवॉइड करते हैं कि शायद वो अपने लोगों को नहीं बिल्कुल ऐसा ही मालूम होना देना चाहते कि हमारे बच्चे इस ऑटिज्म उनको मालूम होना चाहिए। कैसे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने मकसद के हमें आगाह करने के लिए।